पिछले पार्ट में राजनीतिक धार्मिक धारणाओं के अनुसार शिक्षा शब्द की व्याख्या करने की चेष्टा की गई थी और जो कि निम्नलिखित थी। वो निम्नलिखित कौन कौन है देखते हैं। नंबर 1, शिक्षा का व्युत्पत्तिक अर्थ। शिक्षा का व्युत्पत्तिक अर्थ। नंबर 2, शिक्षा का संकुचित अर्थ। शिक्षा का संकुचित अर्थ। नंबर 3, शिक्षा का व्यापक अर्थ। शिक्षा का व्यापक अर्थ। नंबर 4, शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ। नंबर 5, शिक्षा का वास्तविक अर्थ। शिक्षा का वास्तविक अर्थ। ठीक है, ये 5 पॉइंट है। तो जैसा कि शिक्षा का व्युत्पत्तिक अर्थ क्या होता है, जो शिक्षा है वो अंग्रेजी में इसको कहते हैं एजुकेशन कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको हम लोग एजुकेशन कहते हैं, EDUCATION एजुकेशन कहते हैं। और जो एजुकेशन जो शब्द है इसको प्रशिक्षण देना या शिक्षित करना, एक्ट ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग कहते हैं। उसी बाद में एडुकेयर इसमें आता है। एडुकेयर मीन्स क्या होता है, एडुकेयर मीन्स होता है आगे बढ़ना और विकसित करना। एडुसियर क्या अर्थ होता है, एडुसियर क्या अर्थ होता है कि बाहर की ओर अग्रसित करना। उसके बाद में आता है शिक्षा का संकुचित अर्थ। शिक्षा के संकुचित अर्थ के अनुसार ये होता है कि शिक्षा से एक निश्चित स्थान अर्थात विद्यालय या कॉलेज में दी जाने वाली जो शिक्षा होती है एक निश्चित योजना होती है और निश्चित समय तक दी जाती है। ठीक है, जो शिक्षा का जो संकुचित अर्थ है जैसे कि विद्यालय है, महाविद्यालय है, विश्वविद्यालय है आदि जगह हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, और जो शिक्षा का संकुचित अर्थ है इसमें बताया गया है कि जैसे कि शिक्षा के संकुचित अर्थ में विद्यार्थी विद्यालय शिक्षक और उद्देश्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है। अब देख लेते हम लोग हैं। जैसे कि ये हो गया आपका विद्यालय, ठीक है, ये हो गया आपका शिक्षक, ये आपका हो गया पाठ्यक्रम, ये आपका हो गया विद्यार्थी। अब बीच में क्या हो गया, शिक्षा का संकुचित अर्थ, जैसे कि आपने अभी पहले समझा है। संकुचित अर्थ मतलब एक निश्चित समय तक शिक्षा। इसको हम लाल पेन से गोला कर रहा हूँ। ठीक है, ये क्या है, ये है निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति। ये चीज है निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति। विद्यालय शिक्षा, विद्यालय है, विद्यालय में शिक्षक होगा। शिक्षक जब है तो शिक्षक जो विद्यार्थी पढ़ाता है और जो विद्यार्थी है वो पाठ्यक्रम को पढ़ेगा। किस के अकॉर्डिंग, शिक्षा के संकुचित अर्थ में बताया गया है कि एक प्रोफेसर जो हुए हैं, प्रोफेसर ड्रीवर के द्वारा बताया गया है शिक्षा एक प्रक्रिया है। शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें तथा जिसके द्वारा बालक के ज्ञान
चरित्र तथा व्यवहार को एक विशेष ढांचे में ढालती है। प्रोफेसर डीवर ने बताया कि जो शिक्षा है वो एक प्रक्रिया है जिसमें और जिसके द्वारा बालक का जो ज्ञान है, चरित्र है और व्यवहार को एक विशेष ढांचे में ढालती है। किसके द्वारा बताया गया है? प्रोफेसर डीवर के द्वारा बताया गया है। और प्रोफेसर डीवर ने ही बताया है कि जो शिक्षा है, शिक्षा के संकुचित अर्थ के अंतर्गत प्रमुख 3 तथ्य को सम्मिलित किया गया है। वो 3 तथ्य कौन कौन से हैं आपको मैं बताऊं। नंबर 1, शिक्षा द्वारा बालक के ज्ञान में वृद्धि करना। नंबर 2, शिक्षा द्वारा बालक के चरित्र का विकास करना। और अगला पॉइंट नंबर 3 है, शिक्षा द्वारा बालक के व्यवहार में वांछित सुधार करना। तो प्रोफेसर डीवर ने बताया है कि जो 3 तथ्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो शिक्षा द्वारा बालक के ज्ञान में वृद्धि करना, मतलब बालक में जो वृद्धि होगी ज्ञान में, वो किसके द्वारा होगी? शिक्षा के द्वारा। शिक्षा द्वारा बालक के चरित्र का विकास करना। जो बालक का जो चरित्र होता है, जो बालक के जो चरित्र है उसका जो विकास होगा, जो उद्भव होगा, वो किसके द्वारा होगा? शिक्षा के ही द्वारा होगा। जो बालक का जो व्यवहार है उसमें भी सुधार किसके द्वारा करना है? वो शिक्षा के ही माध्यम से करना है। तो आप लोग जानते हैं कि जो बालक है, जो भी है, तो उसमें जो मेन बिंदु है वो कौन है? वो शिक्षा है। अगर शिक्षा आपको विद्यालय में दी गई है, जहाँ भी दी गई है, अगर शिक्षा नहीं दी गई है तब तक आप बेकार हैं। जैसे कि आज से पहले जो गुरुकुल में जो गुरु होते थे, जो आचार्य लोग जो होते थे, वो गुरुकुल में क्या देते थे? शिक्षा देते थे। ठीक है।